अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कैकेश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। कल का दिन कैसा रहा आप लोगों का? मुझे उम्मीद है हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया घर में कुकिंग की, क्योंकि गैस बहुत अच्छे से रवा दवानी से आ रही थी। रवानी के साथ जब हमने गैस देखी तो हमने कहा यार ये बहुत अच्छा है, मतलब बिजली नहीं है तो गैस दे रहे हैं ताकि हम खुश रहें, हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम नाउमीद हो जाए और बोले यार ये क्या हो गया। ना हमारे मुल्क में गैस है, ना बिजली है, ना पानी है, लेकिन फिर भी हमारा दिल जो है जनाब वो पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुश हैं अपनी अपनी जात में। और कल का दिन जो है पूरी फैमिलीज ने बहुत अच्छा मनाया, सबने गप्पे लड़ाए, बातें की। और जब बातों का जिक्र आया तो आज हमारी बहुत सारी सहेलियां हमारे शो में जो है मधु की गई है। आज हमारे शो में होने जा रहा है मुस्कुराती सुबह में लाइव ब्यूटी कॉन्टेस्ट, जो कि KWSDC और तहजीब की मुश्तरका पेशकश है। आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे सबसे पहले अपनी जज साहिबा से, जो कि यहाँ पर तशरीफ लाई है, सना तारिक, जिनका नाम है इमेज ब्यूटी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, फिट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। थैंक यू। और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? जज करना इज नॉट एन इजी जॉब। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है कि मजा भी आता है कि जो टाइम हम पहले गुजार चुके हैं, मैं भी स्टेज पे थी बिल्कुल जो है पहले पार्टिसिपेट करती थी। हाँ। और आज अल्लाह का तो शुक्र। चलिए अच्छी बात है, भी देखते हैं आगे आगे और मजीद क्या क्या होता है। एक और हमारे साथ हमारी मुअज़्ज़िज़ जज मौजूद है, इनका नाम है मोना रिजवी, जो कि डिसेंट सैलून से आई है। अस्सलाम वालेकुम मोना, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और एक और हमारे साथ मौजूद है शेफ सारा फरहान, जो कि आप सब जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं शेफ सारा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, यहाँ पर जो है अच्छा शेफ सारा ने ऑर्गेनाइज किया है पूरा ब्यूटी कॉन्टेस्ट। यहाँ पर जो टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आप लोगों की मुलाकात जजेस तो मैंने करवा दी थी, अब बढ़ते हैं कंटेस्टेंट्स की जानिब जो कि पार्टिसिपेट करें ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे और जानेंगे क्या वो नर्वस हैं, कब से काम कर रही हैं, उनके ब्यूटी सैलून के हवाले से जानेंगे। और ब्राइड तैयार करेंगी आज वो, तो जानेंगे कितना क्या उनके तासुरात हैं। बढ़ते हैं हम हसीना ब्यूटी सैलून से, हमारे साथ मौजूद है शहनाज लतीफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शहनाज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक है, बहुत खुश है। क्या नर्वस है? कैसी ब्राइड तैयार करेंगी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, वो तो मुझे लग ही रहा है। मुझे वाइब्स जो है ना वो पता चल जाती हैं। क्यों नर्वस है भाई? जब आपका काम अच्छा है, आपका नाम अच्छा है, तो फिर डरना किस बात का? सही बात है ना? बिल्कुल। फर्स्ट टाइम है तो होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको ऐसा लगे कि आप अपने सैलून में ही मौजूद हैं। ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी सहेली की जानिब बढ़ते हैं, जिनका नाम है ज़ुबिया नवीद, जो कि शाइना ब्यूटी सैलून से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो ज़ुबिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। क्या नर्वस हो? थोड़ी बहुत। अच्छा ज़ुबिया, मुझे तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम्हें नर्वसनेस होनी फर्स्ट टाइम है तो शायद इस वजह से। हमारे शो में पहले भी तो आ चुकी हो। आ चुकी हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं आई। इस तरह से नहीं आई। आज ब्राइड तैयार करनी है तो प्रेशर तो है। बिल्कुल, कंपटीशन इज कंपटीशन। बिल्कुल भाई सही बात है। और कंपटीशन की खूबसूरती होती है कि नर्वसनेस तो होनी चाहिए, वरना मजा नहीं आता। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं तीसरी सहेली की जानिब, जिनका नाम है ऐना मुबारक शेख, जो कि है प्रोफेशनल ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम ऐना। वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? ओके मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ब्राइड्स जो है ना हमारे पास, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, तो आधी हमारी ब्राइड्स जो है वो रेडी है, लेकिन आधा जो है वो ये लोग तैयार करेंगी। तो सबसे ज्यादा जो है आज आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतने वाला है? किसने की है जी जान से मेहनत, बताइएगा। ऐना तो बहुत नर्वस है, मैं आपको खुद बता देती हूँ। ऐना क्या बताएंगी, मैं पहले बता देती हूँ। जी ऐना। अल्लाह ताला जो बेहतर समझेगा वही होगा हमारे नसीब। बिल्कुल। कितने टाइम से काम कर रही हैं, कितने अरसे से काम कर रही हैं? तकरीबन मुझे इस फील्ड में 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। वेरी गुड। सैलून वगैरह है आपका? जी, मेरा घर के अंदर मेरा अपना सैलून है, उसके अलावा मैं पार्टनरशिप पर बंस रोड पे अनंत ट्रेनिंग सेंटर के साथ काम करती हूँ। ओके, दैट्स वेरी नाइस। वाओ। और ये मतलब आपने जब ये फील्ड ज्वाइन की थी तो शौक था बहुत ज्यादा? एक्चुअली मैं जो है ना इस पर जो है ना क्या कहते हैं कि वो बस एक मिस्टेक के उस पर आ गई थी। बहन की फीस अम्मी ने पे करवाई थी, तो उनको जो है ना था शौक बहुत ज्यादा। मेरा तो कहीं दूर दूर तक नहीं था कि मैं मतलब कि सीखूंगी आगे कुछ करना है ब्यूटिशियन के उस पर।
तो बहन 2 दिन गई है वहाँ पर और फिर वो तीसरे दिन कहती हैं कि मुझे नहीं सीखना। ओह। बस एक एक्सीडेंट हुआ तो अम्मी ने कहा कि बस अब तुम्हें जाना है। ओके तो- ये देखिए जी। जो चीज आपके नसीब में होती है वो इस जी, तरह से सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल। बनते हैं। जी, बिल्कुल। वाह भाई जबरदस्त अनम। तो आज हम देखेंगे अनम कैसी ब्राइड बनाती है। जूबिया की जानिब बढ़ते हैं। जूबिया आप बताइएगा आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? मुझे माशाल्लाह 15 साल हो गए। ओके लेकिन वैसे बहुत छोटी उम्र से ही मैं इस चीज़ का मुझे शौक था। ठीक है। जब मैं 9th क्लास में थी तो बस वो एक था कि बस मुझे मेकअप करना है बस वो था। तो अम्मी ने कहा ठीक है। अच्छा बचपन में छोटी सी थी जब आप ये बताइएगा कितनी अपनी कजिन्स को भूत बनाया चुड़ैल बनाया बहुत बहुत बनाया होगा ना? और मिन्नतें करती थी बस सिर्फ एक बार मुझसे तैयार हो जाए। जितनी शादी होती थी मेरी कोशिश होती कि सब मुझे से ही तैयार हो। बिल्कुल अगर कोई तैयार हुआ होता तो उसको भी जबरदस्ती करती थी। हाँ। थोड़ी कमी बेशी लग रही है मुझे कमी से बेशी करवा। लग रही है लाइनर अच्छा नहीं लगा। भाई बात सुनो लाइनर जरा मैं लगा मेरा हाथ लग जाए। हाँ अच्छी बात है ये होता है क्योंकि हम जब छोटे थे ना तो हम भी ऐसे ही करते थे। मुझे भी मेकअप का बहुत शौक है। मैं जो तैयार होती हूँ मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ। तो मुझे भी होता था कि बस मैंने अपनी एक कजन को तैयबा अगर आप शो देख रही हैं उसको बेचारी को इतना भूत और चुड़ैल बनाया मैंने क्योंकि मुझे विंग लाइनर लगाने का बड़ा शौक होता था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मैं विंग लाइनर बना देती थी। वो बेचारी पता नहीं क्या लगती थी बचपन में। वो कहते हैं ना कुछ कजन्स वगैरह हमारा बहुत साथ देते हैं जिनकी वजह से हमारा मेकअप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स को ठीक कर देते। बिल्कुल। अच्छा हम इस तरफ होके थोड़ा सा बात करेंगे ना जूबिया तो आप देख पाओगी वरना आपका हाँ बनेगा नहीं फ्रेम। अच्छा हम बढ़ते हैं अब अपनी सहेली की जानिब शहनाज की जानिब। शहनाज आप बताइएगा आपको इस फील्ड में कितना अरसा हो गया? माइक 18 साल हो गए। 18 साल हो गए हैं। वेरी गुड। तो क्या क्या एक्सपर्टीज है क्या चीज है जो बोलती है शहनाज के मुझसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं कर सकता? अच्छा शहनाज मुस्कुराहट शहनाज की मुस्कुराहट पे ही आया है कि शहनाज कह रही है कि जी बताइए। नहीं कह सकती मैं। हमारी सहेलियां जो हैं वो इंतहाई तौर पे नर्वस हैं लेकिन देखते हैं कि कौन जीतता है आज कंपटीशन। देखिए किसी ना किसी को तो जीतना है और किसी ना किसी को थर्ड पोजीशन पे आना है। ये बहुत अच्छी बात है कि WSDC की और तहजीब की जानिब से मुश्तरका पेशकश जो हो रही है ब्यूटी कॉन्टेस्ट सीजन 1 उनकी सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब किसी की दिल आजारी भी ना हो। फर्स्ट सेकंड एंड पोजीशन है। 3 हमारे पास शील्ड मौजूद है और मेडल्स भी हैं जो कि उनको दिए जाएंगे कि WSDC और तहजीब की जानिब से। अच्छा अपने जज के जानिब जाना चाहूंगी। सना जरा बताइएगा क्या लग रहा है आपको जो हमारी तीनों कंटेस्टेंट्स है होता है ना एक गट फीलिंग होती है क्योंकि जब आप किसी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं ना तो खुद से भी आपको लग रहा होता है कि यार हाँ ये बंदा जो आया है ना आज इसके अंदर कुछ मुझे बात लग रही है। तो अभी जो आपने इनकी गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई तो आपको क्या लग रहा है कि गुफ्तगू से ही कि कौन जीत सकता है? काम तो जो है तीनों का ही माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तीनों ही अपनी फील्ड में जो है बस अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर मैं अभी से बोल दूंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही है ये और ज्यादा हो जाएंगी। अच्छा बेस सबसे ज्यादा मैटर करता है मेकअप ज्यादा में। कुछ भी आप मेकअप करें मतलब पार्टी मेकअप करें आप या फिर कोई बेस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर बेस अगर आपकी खराब हो गई तो आप जो मर्जी ऊपर आप कर लेंगे। आपकी स्टाइलिंग अच्छी है आपकी ज्वेलरी अच्छी है लेकिन जब बेस खराब है तो हर चीज खराब हो जाती है। सबसे ज्यादा फोकस जो है आपको बेस पे रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा बहुत सी हमारी बहनें जो है ना वो बेस कोई और सा कलर उठा के ले आती हैं। ये भी मेरे साथ भी बहुत दफा होता था पहले जब मुझे अपना स्किन टोन नहीं से मैच करना आता था। अब तो मुझे समझ में आ गया कि आप 2 बेस को मिला के भी जो है ना एक टोन बना सकते हैं और बड़ा जबरदस्त क्रिएटिव लुक आ जाता है। लेकिन जो हमारी बहनें देख रही हैं तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? अगर उनका स्किन टोन 36 है वो 38 नंबर ले आई है तो उसको किस तरह से मैनेज कर सकती हैं? तो इससे पहले अगर वो कैमोफ्लेज कर लेती हैं अगर वो ओरिएंटल से कर लेती हैं तो तब भी जो है मैनेज हो जाता है कि बहुत ज्यादा व्हाइट पे नहीं जाना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट जो है लोगों का ये है कि बस व्हाइट फेस चाहिए। जी गोरा लेकिन रंग चाहिए। गोरे रंग के लिए जो है ना हाँ बिल्कुल चिट्टा वाला हाल होता है। अक्सर क्लाइंट जो आती है ना वो सफेद वाला बेस कर वो कर दे चूने की सफेदी जैसा हमारा चेहरा कर दे शादाब नायाब ऐसा अब वो लगे। हाथ पैर और आपकी गर्दन मतलब वो बिल्कुल बैलेंस में नहीं आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही सफेद मुंह करके जो है आप अच्छी लगेंगे। आप अपनी स्किन टोन के हवाले से अगर बेस यूज करते हो और उस पर बहुत अच्छा लाइनर लगा लेते हैं लिपस्टिक ब्लश ऑन वगैरह बाकी सारी चीजें अगर आप मैनेज कर लेते हो उस पर तो बहुत अच्छे लगते हैं आप लोग। जरूरी नहीं है कि व्हाइट होके ही अच्छा लगा। लेकिन अब मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। लोगों को अब काफी समझ आ गई है बहुत ज्यादा। क्योंकि ब्राइड्स में भी देखे आप बड़ा सॉफ्ट एंड सटल सा मेकअप होने लगा है। वो पहले की तरह नहीं होता था कि चीखता हुआ मेकअप है तो चीखती हुई रेड लिपस्टिक है। तो भाई पहले तो ब्राइड्स लड़ती थी सैलून में जाके कि हमें चाहे आधी है चाहे तूफान है रेड लिपस्टिक ही चाहिए। अब ट्रेंड काफी बदल गया है। नहीं अब तो न्यूड लिपस्टिक पे जो है बहुत ज्यादा काम होता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें बहुत
अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छी लगती हैं। मोना आप बताइएगा। अच्छा मोना जो है ना वो जज होते हुए भी बहुत नर्वस है, मतलब उनके ऊपर तो कोई प्रेशर है ही नहीं, वो फिर भी इतना नर्वस है कि मतलब मैं आपको क्या बताऊं। तो मोना सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी आप बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो आपने लिप कलर लगाया है ना उसकी तो क्या ही बात है, माशाल्लाह वेरी नाइस। तो बताइएगा आप मुझे, जैसे हमने बेस के हवाले से बात की, अच्छा लिपस्टिक का कितना अहम किरदार होता है किसी भी मेकअप में? लिपस्टिक जब हम यूज करते हैं तो वो आई मेकअप को देखते हुए हमें करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आई मेकअप में हमने शार्प कलर यूज किए और लिपस्टिक भी हम शार्प दे दें तो वो मेकअप बिल्कुल ही वो हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका समझ में नहीं आएगा। मींस आपने हर चीज फेस की बैलेंस करते हुए चलना है। बिल्कुल हर चीज का अपना किरदार है। लाइनर नहीं लगाएंगे आप, लाइनर आपका खराब हो गया तो उसमें भी आपका ये है कि मेकअप खराब, ठीक है। लिपस्टिक के कलर्स आउट करती है उसमें भी, तो हर चीज मैं समझती हूँ कि हर चीज अपने फेस पे मायने रखती है। बिल्कुल। और कॉन्टोर का कितना ज्यादा जादू है? कॉन्टोर का ही तो जादू है। कॉन्टोर का ही तो सारा मैजिक है, लेकिन हर चीज एतदाल में होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टोर कर देते हैं ना तो उससे भी ब्लैक पैचेस बन जाते हैं। और कॉन्टोर की ब्लेंडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? ब्लेंडिंग आई मेकअप की भी बहुत जरूरी है और ब्लेंडिंग आपकी बेस की भी जरूरी है, ब्लेंडिंग कॉन्टोर की भी जरूरी है। हर चीज की बैलेंस, आप बैलेंस से आउट होंगे तो काम खराब हो जाएगा। हाँ। अच्छा बहुत से लोग ना बेस जो है वो आजकल ब्यूटी ब्लेंडर्स आ गए हैं, बड़े जबरदस्त जो है वो स्मर्च करने के लिए ब्रशेस आ गए हैं, तो आप क्या समझती हैं उसकी मदद से हम बेस जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं या फिंगर आर माय बेस्ट फ्रेंड, इस तरह से हम कर सकते हैं? सबसे पहले तो फिंगर, मुझे तो जो आप हाथ से अपना बेस सेट कर सकते हैं ना, वो आप ना ब्रश से कर सकते हैं ना ब्लेंडर से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा शेफ सारा की जानिब बढ़ते हैं। शेफ सारा ने ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उनसे जानते हैं कि वो शेफ भी हैं, वो KWSD के एक नुमाइंदा भी हैं। तो कैसे जो है शेफ सारा आप इतने सारे कमालात दिखा देती हैं, एक निहत्ती नन्ही सी जान इतना सारा काम कैसे कर देती है, बताइएगा। अच्छा पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगी कि KWSDC और तहजीब ने मुश्तरका मतलब कोलैबोरेशन के साथ इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया माशाल्लाह से। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि आप आए और इस इवेंट का हिस्सा बने। इसके अलावा ये है कि किस तरह से हो जाता है मैनेज, तो मैं मेरे अंदर एक छोटी सी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी भी इवेंट में या कभी किसी ऐसे लोगों से मिलती हूँ तो मैं उससे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके शो से आई तो मैंने आपसे बड़ा कुछ सीखा और बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी कि यार जब हमारी खवातीन आगे निकल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती ना, मैं भी तो खवातीनों में शुमार हो जाती हूँ। तो जी इसी तरह से ये चीज़ें बढ़ती रही आगे और चलती रही और माशाल्लाह से फिर KWSDC का साथ रहा और माशाल्लाह से सब कुछ चलता रहा और कारवा बनता रहा माशाल्लाह से। तो ये इसका ये रीजन है कि KWSDC जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है बेसिकली, तो हमारा जो एक मोटो है, हमारे जो मकसद है वो है खवातीन को प्रमोट करना और उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां वो अपने आप को, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, बूस्ट दे सके ना, क्योंकि मेजॉरिटीज आपने देखा कि काम कर रही है लेकिन वो एक हाईलाइट नहीं होती हैं। अब जैसे माशाल्लाह हमारी ये पार्टिसिपेंट बैठी हुई है तो ये जितना थोड़ा सा एक इनमें शाइनेस है वो नहीं बोल पा रही, तो हमें ऐसे ही लोगों को आगे लाना है क्योंकि इन लोगों के काम बहुत अच्छे हैं, हम इनको वॉच कर रहे होते, देख रहे होते, लेकिन इनके काम आगे नहीं आ पाते, इनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते जहां ये आगे आके अपने बिजनेस को बता सके और हाईलाइट कर सके। तो ये KWSDC का एक माशाल्लाह एक अच्छा स्टेप होता है और तहजीब जो कि मर्ज हुआ है साथ, तो ये बेहतरीन हो जाएगा और इसी तरह तमाम खवातीन को हम आगे भी लेकर आएंगे, इसी तरह से इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे और साथ आप और मेट्रो जो हमें माशाल्लाह से प्रमोट और हाईलाइट करते हैं तो उसका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, यू ऑलवेज वेलकम शेफ सारा। अच्छा जनाब, जैसे शेफ सारा ने फरमाया कि बोल नहीं पा रही, लेकिन मेरा ये दावा है कि जब इस शो का इख्तिताम हो रहा होगा तो शहनाज भी फर बोलती हुई जाएंगी क्योंकि एक होस्ट का काम होता है बुलवाना। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं शहनाज जो अभी मुस्कुरा के मुझे देखे जा रही हैं, मेरी पूरी कोशिश होगी शहनाज कि मैं आपसे खूब ज्यादा गप्पे लड़ाऊं, ऑन एयर लड़ाने मैंने आपसे गप्पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मंसूर साहब से राब्ता कर लीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा होता है। हम लोग वैसे भी जो हमारा फेसबुक पर भी बहुत ज्यादा पिक्चर्स जो अपलोड हो रही होती है, आप लोग जो भी आना चाहते हैं हमारे शो में, चाहे आपको ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है तो आप मंसूर साहब से राब्ता कर सकते हैं और बन सकते हैं मुस्कुराती सुबह का हिस्सा। जी जूबिया, तो फरमाइएगा। अच्छा पहले तो शहनाज आप बताइए क्या अब आपके तासुरात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, कुछ बेहतर हुआ?
जी जी बहुत अच्छा लग हर माइक पे बोलेंगी तो हमें आवाज आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग तो नहीं रहा मुझे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतनी अच्छा, जैसे हम घर में बैठते हैं, आप समझे मैं आपके घर में मेहमान आई हूँ, ड्राइंग रूम चिट चैट हो रही है हमारी, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइएगा मेकअप के हवाले से कि जो आप ब्राइड तैयार करने वाली हैं, आपने हाफ तो उनको रेडी कर दिया है क्योंकि आप टाइम कम होता है, तो ये बताइएगा किस तरह से आपने ये सोचा कि किस तरह से उनको तैयार किया, क्या क्या लुक आपने क्रिएट किया, क्या दिमाग में था कि आज ऐसी ब्राइड बनाऊंगी कि मैं ही फर्स्ट पोजीशन लेके जाऊं। जरा अपने तासुरात हमारे साथ शेयर करें। अपने तौर पे पूरी कोशिश की है। पूरी बहुत कोशिश। अच्छा था। देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है लाइट नहीं है, अभी भी कराची के इतने ज्यादा इलाके हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। जी सोए नहीं बिल्कुल भी। सोए नहीं बिल्कुल भी। अच्छा जब लाइट नहीं होती तो नींद तो बड़ी अच्छी आती है, ये तो एक बड़ा जबरदस्त सा सीन है। आप क्यों नहीं सोए? टेंशन थी ना। टेंशन थी, ओके ओके ओके, टेंशन थी कि भाई सुबह जाना है शो में, क्या हो पाएगा। कपड़े प्रेस नहीं थे। हाँ। ब्राइड के कपड़े प्रेस नहीं थे। आप माइक, हाँ फिर उसके बाद ठीक है। शीन का काम। हाय बहुत सारे काम, खवातीन की जिंदगी में काम ही काम, काम ही काम और बस काम ही काम। जूबिया आप बताइएगा कि आपने जो ब्राइड तैयार की है, आधी आपने भी डन कर दी है, तो आपने क्या सोचा था कि मैं किस तरह की ब्राइड रेडी करूंगी? को जो आजकल लुक चल रहा है ब्राइडल मेकअप का, क्या उसी पे मबनी आपने मेकअप किया है? जी मैंने थोड़ा सॉफ्ट सा किया है क्योंकि थोड़ा सा मॉर्निंग का था और आजकल वैसे ही ब्राइड थोड़ी सी सॉफ्ट ही मेकअप करें, खासतौर पर आइज मेकअप, तो उसको हिसाब से ही जो आजकल चल रहा है कोशिश की है कि वैसे ही किया हो, लेकिन थोड़ा सा चेंज इसलिए भी किया है कि ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ब्राइडल लुक ना लगे। हाँ तो चीज़ों को मैनेज करते हुए कि ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो, ब्राइट भी लगे और सॉफ्टनेस भी थोड़ी सी आ जाए, उस हिसाब से ही ब्राइट तैयार की है। ब्राइड तैयार की है। बढ़ते हैं अनम से और अनम से जानते हैं कि अनम आपने जो ब्राइड तैयार की है उनका जो मेकअप है वो आज के हिसाब से किया है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो 19s के हिसाब से ब्राइड तैयार करते हैं, कुछ लोग जो है वो अलग अलग लुक देते हैं, तो आपकी ब्राइड का क्या लुक है? मैंने भी कोशिश की है कि आज की मतलब आजकल के दौर पे जो चल रहा है मेकअप, उस तरीके का लुक देने की कोशिश की है मैंने। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश पूरी हुई है। वो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, हाँ। एक दिन में बहुत अच्छे मकाम पर जाएगी। बिल्कुल। और आज जो मैं हूँ इस वक्त पर अपने वालिदैन अच्छा की ये वजह जो से- कैमरा है ना, जी। इस पर देख के बोले और अपने वालिद साहब को जो भी कहना चाहती हैं ना आप कह दीजिए। जी सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मेरे वालिद साहब दुनिया में नहीं है अच्छा। और मेरी वालिदा भी नहीं है, तो लेकिन वो हमेशा मेरे साथ हैं और मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि मैं उनकी बेटी हूँ। बिल्कुल। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और तहे दिल से मैं उनका शुक्र अदा करती हूँ। बिल्कुल अनम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप शुक्रिया अदा करती हैं और उनका। मैं उन लड़कियों के लिए आज यहाँ पर एक मैसेज लेकर आई हूँ जो मतलब कि उनके वालिदैन उन्हें इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दुनिया के हर वालिदैन अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो होते हैं वो बाप की जगह होते हैं, बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए मैं ये मैसेज करना चाहूँगी कि आज मैं अपने भाइयों की वजह से हूँ, अपनी बहनों की वजह से हूँ, अपनी भाभी की वजह से हूँ, अपनों की वजह से हूँ, तो वो एक एतबार करके उन्होंने मुझे छोड़ा, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमें उनका एतबार कभी नहीं तोड़ना है। बिल्कुल। जिस एतबार के साथ उन्होंने हमें छोड़ा है, यहाँ पर आगे बढ़ने का मौका दिया, तो हमें उनके एतबार पे हमेशा खड़ा उतरना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा ये मेरी तरफ से अनम के लिए बहुत ज्यादा क्लैपिंग कि अनम की तरह जो भी हमारी बहनें हैं और जो उनके भाइयों ने सपोर्ट किया उनको, तो उनको हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप जैसे भाइयों की तमाम बहनों को बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं उनकी बहन हूँ, मेरे लिए फक्र की बात है कि मैं उनकी बहन हूँ। बिल्कुल, हमारे लिए भी फख्र की बात है कि आप उनकी बहन है। और बढ़ते हैं जनाब यहाँ पर ब्रेक की जानिब। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह, और आज मुस्कुराते सुबह में हो रहा है ब्यूटी कंपटीशन जो कि सजाया है कि WSDC और तहजीब की मुश्तरका पेशकश से। और मैं कहती हूँ अपनी तमाम बहनों को, तीनों को, कि आप जाइए अपनी मॉडल्स को जो फाइनल टच देना है वो देकर फिर मॉडल्स को भी ले आइएगा तैयार करके। हम भी देखना चाहते हैं कि आपने कैसी ब्राइड बनाई, आप लोग चल जा सकते हैं। बिल्कुल नाजरीन, अब जो है अब आएगा जबरदस्त वाला मजा जो कि हम देखेंगे सबकी ब्राइड्स तैयार हुए हुए। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं हमारे जजेस?
बिल्कुल एक्साइटेड। अच्छा, जज करना भी बहुत मुश्किल मरहला होता है। आपको ये होता है कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए, हम जो है सब चीजें, तो सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज है वो क्या जो है सना आप ये सोचती हैं कि ये चीज ऑन पॉइंट होनी चाहिए जब आज आप जज करेंगी? तो पहले तो बेस आपकी जो है बहुत फ्लो में होनी चाहिए कि उससे पहले आपने स्किन को अच्छी तरह प्रिपेयर किया हुआ हो। अगर स्किन आपकी अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हुई हुई है या प्रिपेयर हुई हुई है तो आपकी बेस ऑलरेडी अच्छी बन जाएगी। ठीक है। सेकंड ये कि कॉन्टोर आपका वो बैलेंस में होना चाहिए। फिर उसके बाद जो अगर आप आई मेकअप करते हो उसमें 2 या 3 शेड्स लेते हैं तो ये ना हो कि हर कलर अलग अलग नजर आए। ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा जो है मैटर करती है कि ब्लेंडिंग एक कलर में से दूसरा शेड जो है वो एनहेंस हो रहा हो। ओके। ये नहीं कि एक रेड कलर है, एक ब्लैक है तो एक गोल्डन। जैसे आपने उठा के बस ये यूं बॉक्सेस बना के रख दिया और वही दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं उसकी होना ब्लेंडिंग चाहिए। भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें जो हैं ये देखनी होती हैं। और फिर आप जब अच्छा, कुछ स्टाइलिंग ब्राइड्स करते हो होती है जो कहती हैं कि हमें लैशेस नहीं लगवानी और वो लेंस भी नहीं लगाती, तो क्या आप एक खूबसूरत ब्राइड बनाने के लिए लैशेस का कितना अहम किरदार? लैशेस का पहले तो देखिए होती नहीं थी, अब तो ये है कि बहुत ज्यादा अच्छी आ गई हैं। अगर लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा लुक आ जाता है, अगर नहीं लगाते ये है कि मस्कारा की टॉप कोटिंग जो है ना वो डबल ट्रिपल करें। ओके। सबसे पहले आप जो है मस्कारा अगर जब लगाते हैं तो मस्कारा बेस भी जो है वो आती है और फिर उसके बाद आप जो है कोई टैल्कम पाउडर ले लें या जो हमारा फेस पाउडर वगैरह होता है उसी को थोड़ा सा क्रश करके उसको आप जो है ब्रश के जरिए आप लगा के जब मस्कारा अप्लाई करते हैं तो आपकी लैशेस डबल दिखती हैं। अरे वाह वाह, ये कितनी जबरदस्त हैक बता दी है आज सना ने, जबरदस्त। मैं चाहती हूँ एक दफा रिपीट कर दें ताकि हमारी जो बहनें देख रही हैं जो ये सोचती हैं कि यार हमारी आईज जो है ना लैशेस वो लिफ्ट नहीं होती, तो उसको लिफ्ट करने के लिए बेहतरीन हैक बता रही है सना जी। है सना, सबसे पहले जो है हम लोग कर्लर से जो है कर्ल करेंगे अपनी लैशेस, देन आप टैल्कम पाउडर ले लें। टैल्कम पाउडर आप मस्कारा ब्रश से जो है उसको अप्लाई करें और उसके बाद जब आप मस्कारा की डबल कोटिंग करेंगे तो आपको लैशेस अगर आप नहीं भी लगाते तब भी नीड नहीं होंगी। अरे वाह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मोना, आप कोई टिप देना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? टिप ये है कि आप अगर घर में भी आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या मेकअप कर रहे हैं तो केकी लुक नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। केकी लुक नहीं हो, बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। आई मेकअप भी सॉफ्ट होना चाहिए और आपका बेस भी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट पे होना चाहिए। इवन वेदर के हिसाब से वर्क होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अच्छा, weather के ये हिसाब से। प्राइमर जो आया है मार्केट में, तो प्राइमर की क्या मतलब इतनी ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा हर कोई ये कह रहा होता है कि भाई प्राइमर बहुत जरूरी है। क्या सच में प्राइमर की बहुत ज्यादा अहमियत है मेकअप में, या ये सिर्फ एक मिथ है कि भाई प्राइमर होना जरूरी है? आपकी क्या राय है और आपकी भी जानेंगे जी। प्राइमर से ये होता है कि जो आपके स्किन पोर्स ओपन हुए होते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं। आपकी बेस जो है फिर फ्लो में आप लगा सकते हैं। समटाइम ये होता है कि किसी के पोर्स बहुत ज्यादा ओपन होते हैं तो जब हम बेस लगाते हैं तो वो वैसे ही दिखते हैं। जब आप प्राइमर लगा लेते हो तो वो एक लेयर आपकी बन जाती है स्किन के ऊपर और अगर आप आपकी स्किन को जो है नुकसान भी नहीं पहुंचता अगर आप बहुत ज्यादा बेस यूज करते हैं। अगर आप जिस तरह आपका तो डेली का है, डेली का है आपका तो आपने करना होता है तो इसमें यह है कि आपकी स्किन को जो है नुकसान बहुत कम हो जाता है। लेकिन होता तो है उसके तो साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो प्राइमर लगाना चाहिए, लगाना लाजमी होता है। अच्छा, लोग कहते हैं सर्दियों में प्राइमर नहीं लगाएं, सर्दियों में ज्यादा जरूरत नहीं नहीं, आप होती, क्या? उससे पहले स्किन मॉइस्चराइज कर लें अपनी, ठीक है। और उसके बाद प्राइमर लगा के 5 या 10 मिनट बाद आप बेस अप्लाई करें, ठीक है। ओके मोना, आप भी बहुत मतलब इस बात में एग्री कर रही हैं, तो आपकी क्या तासुरात है? प्राइमर हम यूज कर रहे होते हैं, प्राइमर आप हैंड पे भी चेक करें तो आपकी जो स्किन प्राइमर लगाने के बाद एकदम स्मूथ हो रही होगी। उसके अलावा आप विदाउट प्राइमर स्किन आप चेक करेंगे तो वो बिल्कुल हार्ड सी फील हो रही होगी। तो प्राइमर से लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती है हमारी बेस थोड़ी, और बेबी लुक आ जाता है, बेबी सॉफ्टनेस वाली टोन पे चली जाती है हमारी। ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा एक्नी जो हमारी बहनों को हो जाती है, तो एक्नी को कवर करने के लिए कौन सा बेस आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मैं ज्यादा जो है लिक्विड पे काम करती हूँ। फिर ठीक है। अगर आपकी एक्नी है तो आप जो है लिक्विड पे काम करें तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, लिक्विड फाउंडेशन से चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल। उसमें पहले ओरिएंटल लगाएं अगर डार्क सर्कल नहीं, अगर आपकी स्किन टोन मतलब टू टोन में है या डार्क सर्कल ज्यादा है तब आपको जो है कैमोफ्लेज करने के लिए ओरिएंटल लगा लें, या फिर जो है अगर रेडनेस है तो आपको ग्रीन करेक्टर यूज करना पड़ेगा, और या आप ऑरेंज करेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा मेकअप
मतलब कुछ हमारी बहनें होती हैं वो इतनी ज्यादा जज्बाती होती हैं कि वो बहुत ज्यादा मेकअप खरीद लेती हैं लेकिन उनको इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता। और कुछ हमारी बहनें होती हैं जिनके पास 4-5 चीजें होती हैं और वो उसमें इतनी प्यारी और इतनी फ्लॉलेस स्किन को अपना इनहेंस कर देती हैं। तो ये क्या बहुत ज्यादा मेकअप होना जरूरी है या उनको थोड़ी मोटी टेक्निक्स पता हो तो वो प्यारी लगती है? टेक्निक्स आनी चाहिए आपको। आपके पास 2 चीजें भी है ना तो आप उसमें फौरन जो है तैयार हो सकते हैं। आपने हल्की सी बेस लगाई, अगर आपके पास लिपस्टिक है जस्ट आप उसी से जो है अपनी चिक्स पे जो है, आजकल तो वो टिंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बिल्कुल आप टिंट जो है वो आप अपना जो है चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लिप्स पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हल्का ये सा मसाला अचानक लगा से के। मुझे बात याद आई सना से बात करते करते कि जो मैंने हसीन सा आउटफिट आज पहना है ये है अनीला इलियास का। नाजरीन, आप लोगों को भी अगर ऐसा चाहिए या ऐसा बनवाना है तो अनीला से राब्ता कीजिएगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा अनीला का, अगर शहजाद भाई ने नहीं चलाया होगा तो अभी चला देंगे। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि आप रेंट पे भी जो है वो अनीला के ड्रेसेस प्रोवाइड कर रही है, वो आप लोग राब्ता कर सकते हैं। अगर ये आउटफिट जो है वो अगर 10 या 12,000 रुपए का है और आपको 2,000 में मैं अंदाजन आपको बता रही हूँ वो अगर रेंट पे देती है तो क्या बुराई है? इतनी महंगाई के जमाने में आप इतना महंगा आउटफिट बनाएं तो उससे अच्छा है कि रेंट पर ले लें और उससे जो है वो चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अनीला से राब्ता करें ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। कपड़ों का एक बहुत अहम किरदार होता है। कभी ऐसी कोई ब्राइड आ जाती है जो कि आपको मतलब उन्होंने ड्रेस इतने अच्छे नहीं होते। अच्छा जी, हम चाहते हैं कि जो हमारी सहेलियां हैं जिनकी ब्राइड रेडी हो चुकी हैं वो आ जाए अपनी ब्राइड को लेकर। जिसकी ब्राइड रेडी हो चुकी है वो आ जाइए। शहनाज, जो भी जिसकी भी ब्राइड रेडी हो गई। अच्छा, मेरी बहनें जो है वो सुन नहीं पा रही है मेरी बात को। शहनाज को भेज दीजिए, शहनाज की ब्राइड को भेज दीजिए ताकि शहनाज की ब्राइड रेडी हो चुकी है। सबसे पहले तो वो आ जाए और टाइम कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। वेरी गुड, वाओ, माशाल्लाह। मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रही थी आप लोग? इतनी तो दूर भी नहीं थी मैं। व्हाट इज दिस? माशाल्लाह, वेरी नाइस। ये देखिए जी, नाम क्या है हमारी मॉडल का? कोमल। आप लोग अच्छा माइक उठा लीजिए शहनाज ताकि आप बोल सके, हम आपसे पूछ रहे हैं। बस जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, दूसरी जो ब्राइड है वो भी जल्दी से आ जाइए। जी, नाम क्या है मॉडल का? कोमल नाम है, ठीक है। दूसरी वाली जो हमारी ब्राइड है जो कि जूबिया ने तैयार की है, मैं चाहती हूँ वो भी आ जाइए। आइए 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 आइए, जल्दी जल्दी आइए जल्दी। और दूसरी वाली जो तीसरी है जो अनम है उनकी भी। अच्छा जी, वेरी गुड। आप बैठ जाइए अपनी मॉडल को लेके, यहाँ पर मॉडल बैठ जाइए। आप इधर आ जाइए यहाँ और माइक इनको दे दीजिए। जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी 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 जल्दी। हाँ, आप यहाँ आ जाइए। अच्छा, आपने पीछे खड़ा होना है, मॉडल ने बैठना था। सही है, आप लोग मैनेज कर लीजिए। आप बताइए जूबिया के नाम क्या है हमारी प्यारी सी मॉडल का? उनका नाम अनुषी है। अच्छा, अनुषी है, वेरी गुड। अनुषा तो बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, वेरी नाइस। छोटी सी है मॉडल, कितनी प्यारे प्यारे क्यूट से फेसेस होते हैं हमारी बच्चियों के भाई माशाल्लाह। और मेकअप का ही ज्यादा कमाल नहीं होता, फीचर्स अगर खूबसूरत होते हैं तो बंदा ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट का जो इतना ज्यादा इनहेंस कर देती है वो कि बस जबरदस्त हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि तीसरी वाली हमारी ब्राइड अभी रेडी नहीं हुई है, वो आप आ जाइए जूबिया। वेरी गुड। हाँ, वो आ रही हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से। अच्छा जी, इन दोनों को आप लोगों ने देख लिया। जजेस, आप लोगों की क्या राय है? क्या समझती हैं कि कौन जो है इन दोनों में से आपको लगता है कि किसका पलड़ा भारी है? अभी तो थर्ड आ जाए तो फिर पलड़ी की बात। अच्छा, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि लेकिन देखिए, हमें काम आप लोगों ने दोनों ने बहुत अच्छे काम हाँ। आपका बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन तो आता है उन चीजों थोड़ा में सा तो- दोनों में अप एंड डाउन है। हाँ, लेकिन बस डिसाइड मत होइएगा। हाँ, डिसाइड तो किसी ने नहीं, डिसाइड तो किसी ने भी नहीं होना है। दोनों की ही अपनी अपनी भाई एफर्ट तो और की ये है ना। प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कि आपको सीखने को मिलता है बिल्कुल। कि मतलब इस चीज को आप नेगेटिव मत लेके जाइएगा कि मैं हार गई और मैं दोबारा इन चीजों में नहीं आऊंगी। आप दोबारा आइएगा और इंशाल्लाह अच्छे काम से आएंगी आप भी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जो है ना बहुत गहमा गहमी है हमारे सेट पर क्योंकि अनम की ब्राइड जो है वो तैयार पूरा नहीं हो पाई है। वो उनको अभी भी बहुत टाइम है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ से उनको खासा टाइम है। तो इन पर ही हम फाइनल करेंगे। जो दोनों हमारी सहेलियां हैं, दुपट्टा वगैरह ये आपने जो बनाए, इनके बाल लगवाए, एक्सटेंशन है? अच्छा, माइक कहाँ है आपके पास जूबिया? माइक जी जी बताइएगा इनका जो ये टेंशन भी है। हाँ। अच्छा, नाइस। अच्छा, हेयर डू इन्होंने बहुत अच्छा किया है, मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी तो जजेस बताएंगे। जूबिया का जो है वो बेस मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है,
हाँ जी, वो भी तैयार हो रही है। मंसूर भाई भी बहुत ज्यादा जज्बाती हुए हैं क्योंकि हमें कंपटीशन जो है वो हमारा जो है वो एंडिंग की जानिब है, और हमारी तीसरी सहेली जब आ जाएंगी तो पता चलेगा कि किसका पलड़ा भारी है और कौन सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आई है हमारी सहेली। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम ब्राइड तैयार कर रहे होते हैं तो खासा टाइम लग जाता है। अच्छा ज़ुबिया, आपने जो बेस बनाया है वो कमाल बनाया है, ये मेरी अपनी राय है। जजेस जो हैं वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन आपने जो बनाया है बेस वो बहुत अच्छा बनाया है, नाइस। और आपके हेयर्स, मुझे जो आपने हेयर ड्रो जो किया है वो बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, वाओ। अच्छा सारा, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या लग रहा है दोनों में से आपको कि किसने ज्यादा बेहतर मेकअप किया है? चुपके से मुझे आंखों से इशारे से बता दें। अच्छा, सबसे ज्यादा तो मुझे ये आपके अंदर कौन से गर्ड्स हैं, क्या है, जो चीजें होने जा रही होती है ना वो आपको पहले से कैसे पता चल जाती है, आपके पास कैसी आ। इवन मैं आपको बताना चाहूँ सना, जब हमारे कुकिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना तो कहकशा का ना पहले से हमें पता चल जाता है, कहकशा की जो फीलिंग्स होती हैं वो इनकी फेस पे आ जाती है, हम समझ जाते हैं। इवन मैं किचन में होती हूँ, मैंने कहा बस कहकशा ने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, अब ये इसी में से किसी ना किसी को पोजीशन लेनी है। हाँ। और वो होता भी यही है ना, बिल्कुल। तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस है इतने टाइम का, तो वो आपका इंसान का एक्सपीरियंस ही बता रहा होता है, बात कर रहा होता है। मुझे इसमें बिल्कुल नो हाउ नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीजों पे है कि ये बेस अच्छा बना हुआ है, कि इसके जो है स्टाइलिंग बहुत अच्छी हुई है, हेयर स्टाइलिंग। तो अच्छा, यहाँ पर टाइम हो गया नाजरीन ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो देखते हैं कि कौन जीता है और कौन है। यहाँ पर ब्रेक का टाइम है नाजरीन, आप लोग कहीं जाएगा मैं, न्यूज ब्रेक के बाद आते हैं थोड़ी देर में। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतजार। जी जनाब, फाइनल रिजल्ट बताइएगा कि कौन है फर्स्ट पोजीशन पे बताएंगी या थर्ड पोजीशन पे बताएंगी? थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थर्ड से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि जो अवार्ड हमारे मेहमान मौजूद मेहमान खुसूसी सब जो हमारे साथ मौजूद हैं, शकील भाई और जाकिर मस्ताना भाई को दावत देना चाहूंगी जो आए और हमारी बहनों को ये अवार्ड दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? भरपूर तालियों में। हम ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो जिन्होंने विन किया है, अब ये आप विन करेंगी, जी जी, आपको बहुत बहुत एडवांस में एडवांस में मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात, ये जो ब्यूटिशियंस जो ये जजेस हैं, जी जी, हमारे ये जजेस हैं और ये हमारी ब्यूटिशियंस। आपको आफरीन है कि सुबह सुबह इतने अच्छे चेहरे आप दिखाते हैं टेलीविजन पे, वरना जो हम घर पे छोड़ के आए हैं जाना भी बस है। उस पे बात नहीं खत्म है। जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये आपकी बड़ी मेहनत होती है। अच्छा, ये फर्स्ट हो या सेकंड हो या थर्ड हो, बात ये नहीं होती, बात ये है कि जो आज फर्स्ट नहीं है वो कल फर्स्ट होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फिर ये आपकी बड़ी मेहनत होती है और मेरे पास तो ना, मैं आपके सबके लिए क्लैप करूं मैं। अभी मुझे नहीं पता कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड कौन है। बिल्कुल अनाउंस करते हैं। बताइए सना और मोना, कौन है फर्स्ट या थर्ड से आप स्टार्ट करेंगी? तो फर्स्ट का ही बता देते हैं। जी। जो हमारी फर्स्ट है वो ज़ुबिया। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और सेकंड ये आइए ज़ुबिया, आप अपने मॉडल के साथ। ये शकील भाई आप भी इसमें अपने हसीन हाथ लगा दीजिए और सोना हो जाएगी ट्रॉफी। और आप भी हाथ लगाइए, आपके हाथ लगाने से भी सोना हो जाएगी इंशाल्लाह। जी सदके का बकरा है इस बार। वेरी गुड, वाओ, कांग्रेचुलेशंस ज़ुबिया नवीद। ये पार्टिसिपेंट का डेफिनेटली इनकी भी एफर्ट है। इनकी भी एफर्ट है, ये ले लीजिए। तैयार ये मुंह दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अब बढ़ते हैं सेकंड की जानिब। कौन सेकंड आई है? आप लोग यहाँ पर साइड पे आ जाइए, ज़ुबिया और आपकी मॉडल नाम क्या है? जी शहनाज। ओके, सेकंड है शहनाज। वाओ माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो शहनाज को। ये उठा के आपको भी रेड कपड़े पहनने चाहिए, फिर फैसला करना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल, कि कौन है वो? लेकिन अपने में मेहनत कर रही थी ना जी, वो बच्ची भी मेहनत की है उन्होंने, और माशाल्लाह। ये इनकी कामयाबी है। बिल्कुल इनकी आज कामयाबी बेटा है। आ जाइए, आप ये लीजिए, ये और लीजिए। ये इनकी पार्टिसिपेंट के लिए है, क्योंकि डेफिनेटली बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। आ जाए बेटा, ये लीजिए, वेरी नाइस, बहुत बहुत मुबारक हो शहनाज लतीफ आपको। जी अब बढ़ते हैं तीसरे की जानिब, आप आइएगा। अब तीसरी का तो बिल्कुल बिल्कुल। अनम आइए, थर्ड पोजीशन अनम ने ली है, बहुत बहुत मुबारक हो अनम आपको। आप भी हाथ लगाइए। ये और ये इनकी पार्टिसिपेंट करना है। ये दीजिए, वेरी बहुत गुड, शुक्रिया, वाह जी वाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये लो चलिए, बेटा, ये लीजिए आपका।
मेडल आपको मिला है, बहुत बहुत मुबारक हो। अनम आपको 3rd पोजीशन, नाजरीन। और यहाँ पर जनाब मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगी। शाहिद भाई का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, KWSDC का शुक्रिया। और जो लोग नए कंपटीशन में हमारे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो राब्ता कीजिए मंसूर साहिद साहब से। अब मेरी तमाम बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो फिर मुलाकात तो होगी। शकील भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये अवार्ड सेरेमनी में हमारे और 4 चांद लगा दिए। जाकिर भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये दोनों रहेंगे हमारे साथ क्योंकि हमने करनी है बहुत सारी बातें, लगाने हैं बहुत सारे गप्पे, और कह के भी होंगे, धूम भी होगी, हंसी भी होगी। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह।